सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। मैंने आपसे माननीय मंत्री जी, मान्यवर आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैंने अभी पता कर लीजिए मेरठ में भ्रष्टाचार के नाम पर खेल क्या चल रहा है। नगर निगम से जुड़े ठेकेदार देवेश अग्रवाल ने 2 दिन पहले गंगानगर में फांसी लगा के जान दे दी। आज इस मुद्दे ने इस कदर बड़ा रूप ले लिया कि कमिश्नरी चौराहे पे प्रदर्शन हुआ, काफी देर तक हंगामा होता रहा, रैली भी निकली। यही नहीं कि विधानसभा में सपा विधायक सरदार से जो है अतुल प्रधान ने इस मुद्दे को उठाया, कहा कि मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। मैंने आपसे माननीय मंत्री जी, मान्यवर आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैंने भ्रष्टाचार की बात की थी। अभी पता कर लीजिए मेरठ में भ्रष्टाचार के नाम पर खेल क्या चल रहा है। हमारे अधिकारी यहां पर बैठे होंगे। एक नगर निगम का ठेकेदार जिसका सालों से पैसा नहीं मिला था कमीशन ना देने की वजह से, उस ठेकेदार ने कल 28 तारीख को फांसी लगा ली, फांसी। और फांसी लगाकर बेचारा वो ठेकेदार अपनी जान दे गया, मौत के आगोश में चला गया। वहां के ईओ हो, किसी नगर पंचायत के ईओ हो, चाहे आपके किसी शहर के नगर आयुक्त हो, आप पता कर लीजिए मान्यवर किस तरह की वसूली चल रही है कामों के नाम पर। जब आपको पैसा देने की बात आती है तो 40% तक कमीशन मांगा जाता है। जितने विधायक बैठे होंगे सबकी नगर पंचायतें हैं, सब लोग नगर निगम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बात को आप जांच करवा लीजिए। और जांच करवाकर आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। और कितना उत्पीड़न है हमारे मेरठ नगर निगम में। 2 लोगों ने मान्यवर फांसी खाई है, उनका परिवार बिलख रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चीज को जरूर दिखवा लें। और यहाँ तक कि विधायक ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। और उन्होंने बाकायदा कागज लहरा के अखबार की कटिंग दिखाई विधानसभा में, और मुख्यमंत्री से कहा भी कि जिस तरह से मेरठ के नगर निगम में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसकी जांच कराई जानी चाहिए। और यही पूरा आज जिस तरह से कमिश्नरी चौराहे पर ये मुद्दा उठाया गया, उनके परिजनों के साथ भी आए, वो तमाम ठेकेदारों ने भी एक स्वर में कहा कि बिना कमीशन के काम नहीं होता है। और लोगों का ये भी आरोप था कि नगर निगम में कोई भी शिकायत करिए वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। यही कारण है कि सड़कें खराब पड़ी है, जल भरा हुआ पड़ा है, नाले उफान पे हैं। और लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कमिश्नरी चौराहे पे कि नगर आयुक्त अमितपाल शर्मा जब से आए हैं तब से नगर निगम में विकास कार्य पूरा ठप पड़ा हुआ है और ठेकेदार प्रताड़ित हो रहे हैं, आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है। सिर्फ कमिश्नर का खेल चल रहा है और जो कमीशन नहीं दे रहे हैं वो फांसी पे लटक रहे हैं, उनको ब्रेन के शिकार हो रहे हैं। और बाकी लोग अपने दर्द के ठोकरे खा रहे हैं और अपने एक मामूली काम के लिए भटक रहे हैं। कैमरामैन विजय राजा के साथ ज्ञान प्रकाश, जनहित न्यूज। देंगे हम, उत्पीड़न नहीं होने देंगे किसी भी जाति का, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, उसका इलाज कर देंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा अभी यहाँ जो नगर आयुक्त बैठा है वो पूरी तरह से अपने आप को हिटलर समझ के बैठा है। उसने ठेकेदारों की ऐसी हालत कर दी, एक ठेकेदार ब्रेन हेमरेज से मर गया, एक ने कल परसों अभी सुसाइड कर लिया। उसका भी हमने अलग ज्ञापन बनाया है, उसकी हमने मांग करी है कि नगर आयुक्त पर उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे को अपने बाप का पैसा समझ के बैठ गए हैं और उस पैसे से न विकास करना चाहते हैं न जनता के बीच कोई सुविधा देना चाहते हैं। इन सभी मांगों को लेकर के आज आजाद समाज पार्टी, ये ज्ञापन हमारा क्षेत्रीय मांगों को लेकर। इसमें एक तो नगर आयुक्त से प्रताड़ित होकर के जो अभी सुसाइड करा ठेकेदार, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उससे पहले भी एक ठेकेदार प्रताड़ित हुआ और प्रताड़ित होकर के उसको जो है ब्रेन हेमरेज हुआ, वो एक्सपायर हुआ और विकास जरा सा नहीं हो रहा। एक हैंडपंप के लिए बोल दो वो नहीं लगा रहे हैं नगर आयुक्त। तो ये मुकदमा उन पे दर्ज होना चाहिए। कुछ किसानों पे फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था बिजली विभाग के द्वारा, पगुंडा के किसान है, वो मुकदमा वापस होना चाहिए। ऐसी तमाम 4-5 समस्याएं हैं बढ़ते अपराध की, ये हमारा राज्यपाल मोदी के नाम और उम्मीद है कि आप इसे हमारे भिजवाने का काम करें। और प्रयागराज की भी है, हाँ प्रयागराज का भी डाल रखा है इसमें। और प्रयागराज का भी है जो विधायक हैं राजूपालपुर विधायक, उनके जो गवाह थे उमेश पाल, उनकी हत्या और जनर की, उसमें भी आर्थिक मुआवजे की मांग और उस पर जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। आजाद मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से सुझाव भी है कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सफाई कर्मचारी बड़े बड़े शहर हैं, आपने जिक्र कर दिया इलाहाबाद, आपने जिक्र कर दिया बनारस, आपने जिक्र कर दिया वृंदावन और मथुरा का, आपने जिक्र कर दिया आपके गोरखपुर का, लेकिन शहर यहां पर आकर नहीं रुकते। 17 नगर निगम हैं,
सहारनपुर से शुरुआत करिए। आपने लखनऊ की स्वच्छ हवा की बात की, लेकिन मान्यवर मेरठ की स्वच्छ हवा की आपने बात नहीं की, क्योंकि करते तो वो झूठ कह रहा थी, क्योंकि वहां वातावरण प्रदूषित है। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जब भी बजट लाएगी, चाहे अनुपूरक बजट लाए, बाद में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था जरूर करेगी। मान्यवर इसके साथ साथ अभी एक बात बहुत अच्छी कही गई, कान्हा गौशाला की। हम सब जानते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, और मैंने विदेश घूमने की बात इसीलिए की, किसी शहर में चले जाइए और अगर और ज्यादा दर्शन करने हैं तो जिस मेरठ की क्रांति के शहर से मैं आता हूं वहां पर आकर देखिए, अगर आपको सड़कों पर आवारा छुट्टे जानवर घूमते ना मिल जाएं, और अगर कान्हा गौशाला की आपने बात की, सत्रह नगर निगम लगभग आपके इस समय जिनका आकार बढ़ गया है, ग्रामीण अंचल को उसके आपने सुनियोजित कर लिया है, उसका आकार बढ़ गया है। ऐसे में जो आपका बजट है 170 करोड़ का कान्हा गौशालाओं के लिए, यह बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। पहले 30 रुपए में कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन वो 30 रुपए भी अभी तक जांच करवा लिया माननीय मंत्री जी, वो 30 रुपए भी किसी कान्हा गौशाला में, मैं अपने जगह की सर्दने की बात करता हूं, दोराले की बात करता हूं, लावल की बात करता हूं, फलावदे की बात करता हूं, और मेरे शहर इस समय 25 से 30 लाख की आबादी का शहर है। आप पता कर लीजिए, जो पुराना पैसा भी अभी तक नहीं पहुंचा। हम चाहते हैं कि इसमें कटौती के प्रस्ताव में कान्हा गौशालाओं के लिए आने वाले समय पर आप जरूर व्यवस्था करेंगे। एक बात और कहूंगा, सरकारी जमीनों के रखरखाव की यह सरकार हमेशा बुलडोजर की बात करती, हमेशा तोड़ने फोड़ने की बात करती। अब यह नहीं पता कौन किसको ठोक दे, या इधर वाला पक्ष ठोक दे या उधर वाला ठोक दे, यह आप रोजाना देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक कितनी जमीनें चिन्हित की हैं आपने? नगर निगम की, कितनी नगर पालिकाओं की, कितनी नगर पंचायतों की, जिन सरकारी कब्जों पर, सरकारी जगहों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जांच करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने अरबों की खरबों की जमीनें भू माफिया दबाए बैठे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, जरूर इसके बारे में विचार करेंगे। सड़कों के निर्माण की बात हुई, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए हमें पहली बार मिले। जितने भी शहरों में घूम लीजिए और जितनी भी जगहों पर घूम लीजिए, आपके पास पता नहीं कितनी एप्लीकेशनें आती होंगी कि हमारी मलिन बस्ती में सड़क ठीक नहीं है, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। मेरा निवेदन है कि जो आपको बजट मिला है पहली बार, ये सराहनीय है, लेकिन इसमें अभी आपको और बजट की